नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास आप लोगों की चलेगी आरटीई 2009 मैराथन। याद रखिएगा आरटीई 2009 यहाँ पे चलेगी मैराथन, फुल मैराथन नोट्स चलेंगी। सीटेट 2021 में रामबाण यहाँ से होने वाले हैं। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो आपका निशाना लगेगा सीटेट में एकदम सटीक लगेगा। तो चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए क्योंकि यहाँ पे आज आप लोगों के लिए कैसे प्रश्न बनाए गए हैं, किस तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, उन सबको एक नज़र देखते चलिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस आप लोग क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक नज़र देख लीजिए आप लोग सभी टॉपिक्स को, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए प्रश्न भी रखे गए हैं जो कि एकदम आप लोगों को हूबहू लगेंगे कि आप लोग एग्जाम में ही बैठे हैं। ठीक है, तो क्या करिए, जल्दी से सभी लोग आ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन है, सह निवेदन है कि एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास ग्रुप नहीं है, आप लोगों को जितने भी ग्रुप है एक बार उसमें क्या करिए, शेयर तो करिए, अपनी संख्या तो बढ़ाइए एक बार। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करिए, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं आप लोग, एक बार फिर शेयर कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जितने लोग जुड़ गए हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि यहाँ से जो फैक्ट आपको बनेंगे, आज दिखाए जाएंगे, यहाँ पे बताए जाएंगे, वो सभी आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो जल्दी से क्या करिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने यहाँ पे पहले टॉपिक से। तो हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए, लिखते जाइएगा सभी लोग, क्योंकि अगर लिखेंगे तो आपका ज्ञान जो होगा अस्थायी होगा और आप लोगों को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, समय नहीं आप लोगों के पास दोबारा रिवीजन करने का, क्योंकि अगर दोबारा रिवीजन करेंगे इन सभी टॉपिक्स को तो क्या करेंगे, आपके पास जो अदर सब्जेक्ट हैं वो छूट जाएंगे। तो हम कहेंगे इसी समय पढ़ते हुए लिखते चलिए सभी लोग। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सभी लोग आरटीई 2009। ठीक है, और कुशल मंगल होंगे यही आशा करते हैं, और सभी लोग शेयर कर दीजिए। आरटीई 2009 के अंतर्गत पहला हमारा क्या आता है, पहला आता है आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। याद रखिएगा कब लागू किया गया था, 2010 को। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दूसरे टॉपिक से। अपने दूसरा हमारा प्रश्न कर रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया था। याद रखिएगा यहाँ पे पहला देखिए, आरटीई एक्ट कब लागू किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, लेकिन किसको बदल कर लागू किया गया था, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया था। यानी संविधान में बदलाव करके हमें हमारे पास प्रस्तुत किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था आरटीई एक्ट 2010। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे दूसरा हमारा टॉपिक क्या है कि इसके उद्देश्य क्या थे। यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य अधिनियम, ठीक है, यहाँ पे होगा उद्देश्य शिक्षा का अधिनियम 2009 को उद्देश्य जो था 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों का एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना था। याद रखिएगा ये जो एक्ट लाया गया था 2010 जो लागू किया गया था, आरटीई एक्ट जो लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि जो बालक शिक्षा से जुड़ नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना, 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बालक होते हैं, बालिकाएं होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराया जाए ताकि वो अच्छे से सीख सकें। और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा क्या करा है, 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया और उसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। यानी 21A को जोड़ते हुए क्या किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था 86वें संशोधन 2002 को। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक से यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जो लोग लिख नहीं रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और शेयर करिएगा, और सभी लोग कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम पांचवें पे देखिए, पांचवा हमारा यहाँ पे क्या करा है, पांचवा हमारा ये करा है कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक रूप अधिकार का दर्जा दिया गया। यहाँ पे छठा करा है कि 26 अगस्त 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटीई एक्ट विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा सातवां क्या है कि 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात आरटीई एक्ट अधिनियम बन गया। ठीक है, और आठवां हमारा करा कि 1 अप्रैल 2002 को आरटीई एक्ट को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा कहाँ पे नहीं लागू हुआ था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट पूरे भारत में लागू हो गया था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अगर हम लोग ऐसे बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि देखिए
20 जुलाई 2009 को आरटी एक विधेयक जो था लागू हुआ, राज्य में लागू हुआ था। किस राज्य में लागू हुआ था? सभी राज्यों में, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रीय सभा यहाँ पे राष्ट्रपति का साइन हुआ था। यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 21A शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और 26 अगस्त 2009 को राज्यसभा में 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटी एक विधेयक जो था पारित हो गया था और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के यहाँ पे हस्ताक्षर हो गया था और आरटी एक्ट नया बन गया था। ठीक है, और 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट पूरे भारत में लागू कर दिया गया था और केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक। अगर टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। सभी लोग कमेंट करते चलिए, सभी लोग। ठीक है, अपने सुंदर हाथों से एक बार क्या करिए, कमेंट उठाइए और फुल पत्तियां जरा सा डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे 9वें पे। 9वां हमारा कह रहा है कि भारत शिक्षा के अधिकार को यहाँ पे कह रहा है कि भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला 135वां देश है। ठीक है, 135वां देश है जो आरटी एक्ट लागू किया, लेकिन इससे पहले 134 देश थे, वो पहले ही लागू कर चुके थे। ठीक है, याद रखिएगा, इससे पहले ही लागू कर दिए थे। अब बात करेंगे 10वें पे। 10वां कह रहा है 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण जो था निःशुल्क मुक्त कराने का राज्यसभा में देश में पहला राज्य बना था। याद रखिएगा। ठीक है, पहला राज्य कौन बना था? राजस्थान पर बना था, जिसने क्या किया था, 12 तक के सभी शिक्षण संस्थान जो थे उसमें निःशुल्क उनको देने के लिए प्रावधान कर दिया था 22 दिसंबर को। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है आपका कि वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले आरटीई एक्ट को अपने पूरे राज्य में, अपने राज्य में क्या किया था, सभी विद्यालयों में यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक के शिक्षण में मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया था। तो वो था आपका कौन? यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, पहला राज्य बना था। फिर इसके बाद 11 का कह रहा है कि 29 मार्च, याद रखिए क्या कह रहा है, 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2001 को पारित कर दिया था। 22 दिसंबर को याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कहा है, 22 दिसंबर 2008 को 1 से 12 तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना था कौन? राजस्थान। दूसरा करा कि 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा में अपने विधानसभा में भी राजस्थान ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार देने का अधिनियम 2011 को पारित कर दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, 11 में पारित कर दिया था, यानी पूरे रूप से सुचारू रूप से कर दिया था। याद रखिएगा। अब 12 का हमारा क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2011 को आरटीई एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2011 को राज्यसभा में पारित करने के बाद 2011 को आरटीई एक्ट पूरे संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था, यानी कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें नहीं लगेगा, हर एक राज्य में लग गया था। ठीक है, तो एक बार लाइक सभी लोग करते चलिएगा। ठीक है, एक बार लाइक करते चलिए सभी लोग। ठीक है, लाइक कर दीजिए और शेयर भी अपने ग्रुप में कर दीजिए। अपने सुंदर सुंदर हाथों से एक बार फुल पत्तियां भी डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने 13वें टॉपिक पे। 13 का हमारा क्या कर रहा है कि यह एक संशोधित प्रावधान है जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बार ध्यान से देखिए। कह रहा है हमारा कि यह एक संशोधित प्रावधान है जिसके प्रावधान होगा। ठीक है, प्रावधान होगा। ठीक है, प्रावधान है जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराया गया था। और यहाँ पे क्या करा, देखिए सबसे हाईलाइट में यहाँ पे क्या है, इसको जरा सा आप लोग देख लीजिए। संविधान संशोधन में यह निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी वर्ग के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग के हो, वह कोई भी बालक हो। ठीक है, उसे शिक्षा से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे अगले टॉपिक्स पे जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना है, 100% संभावना है। संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उल्लेख किया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा। पहला हमारा जो बिंदु बनता है यहाँ पे, पहला नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया था। देखिए यहाँ पे आप लोगों के टॉपिक्स बनते हैं कि यहाँ पे संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उल्लेख किया गया था। इस बिंदु पे क्या महत्वपूर्ण है, तो पहला हमारा कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उल्लेख किया गया था। दूसरा करा है कि मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत यहाँ पे एक 11 मौलिक, ठीक है, 11 मूल, यहाँ पे एक 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, सभी लोगों के लिए पारित किया गया था।
नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे और भी अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है आपका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किन किन लोगों पर लागू होता है। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। संभावना है आप लोगों के 100% संभावना यहाँ पे हमारी तरफ से रहेगा कि ये बन सकता है, ठीक है। अब बात कर रहा है यहाँ पे हमारा कि यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए लागू होता है। अगर प्रश्न उठता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बालकों के लिए क्या होता है यहाँ पे कि लागू होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या करा, 6 से 14 वर्ष के बालकों पे, ठीक है। सॉरी, एक मिनट जी, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि अगर प्रश्न बनता है हमारा कि किन किन लोगों पे लागू होता है, तो हमारा क्या करा कि 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं पे लागू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा करा कि यह नियम 1 से 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में लागू होता है, याद रखिएगा। यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ गैर सरकारी स्कूलों में भी लागू होता है, लेकिन यहाँ पे गैर सरकारी जो स्कूल प्राइवेट हैं उसमें कौन मानता है, 500 रुपये तक आपकी फीस ली जाती है, ठीक है। 500 रुपये तक फीस ली जाती है और चार्ज जो यहाँ पे बाई दो क्या बोलते हैं बस की है अलग से ली जाती है। तो यहाँ पे इसको इस लागू को कौन मानता है, कोई नहीं मानता है, कि वो केवल सरकारी स्कूलों में ही चलती हैं। लेकिन गैर सरकारी स्कूलों में आप लोग अपने मनमाने हिसाब से क्या करते हैं, फीस लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया है इस नियम के अनुसार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत ये कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ गैर सरकारी स्कूलों में भी फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ से बनते हैं और प्रश्न जैसे ही बनेंगे आप लोगों के, जैसे ही प्रश्न रखे जाएंगे उसमें भी किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उसको भी अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आता है। इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीटें जनजाति छात्रों के लिए आरक्षित होंगी, याद रखिएगा। जनजाति जो क्या होते हैं, SC ST और OBC के बाद आते हैं। SC जो होते हैं, ST होते हैं जो, उनके लिए यहाँ पे जनजाति, ठीक है। ST होते हैं जो OBC और जनरल OBC SC के बाद जो आते हैं, ठीक है, जनजाति आते हैं, ST में आते हैं, ठीक है। उनके लिए 25% आरक्षित होती हैं, जिनकी सीटें हमेशा क्या होती हैं, खाली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमने सीखा कि यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं पे लागू होता है। और ये कह रहा है कि यह नियम जो है 1 से 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पे लागू होता है। एक मिनट जी, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 से 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पे लागू होता है। और तीसरा जो अहम ये था कि ये सरकारी संस्थान निजी संस्थानों पे क्या है, जो जनजाति के लोग हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पे 25% सीटें जो हैं आरक्षित होंगी, उनके लिए निर्धारित होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे। अगर टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो एक बार यस जरूर करिए और सभी लोग अपने एक बार प्यारी से कमेंट कर दीजिए ग्रुप में, ठीक है। एक बार कमेंट करिए प्यारा प्यारा, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे 5वें टॉपिक से गैर यहाँ पे प्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, ठीक है। मतलब जिसने भी शिक्षा प्राप्त नहीं किया, बिना शिक्षा के पढ़ा रहा है, तो उसको 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा, ठीक है। दूसरा करा है कि RTE एक्ट के मानक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु 30 छात्रों पर एक शिक्षक, देखिए यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 से 5 तक के 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों पर, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या करा है, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों पर 35 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होना चाहिए। कितना, 35 पे एक, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि 30 छात्रों पे एक अध्यापक होगा 1 से 5 तक, और 6 से 8 तक के बालकों पे 35 बालकों पे एक शिक्षक होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि RTE एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान गणित एक सामाजिक अध्ययन का एक अध्यापक, एक शिक्षक, भाषा का शिक्षक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपके कैसे बनते हैं कि 5 वर्ष के भीतर जितने भी गैर संस्थान है उसमें एक प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा टीचर को। दूसरा करा कि 1 से 5 तक के 30 जो 5 तक विद्यालय हैं उसमें 30 छात्रों पर यहाँ पर एक टीचर होगा। और यहाँ पे 6 से 8 तक के बालकों पे 35, यानी 6 से 8 तक के जो कक्षाएं होते हैं उसमें 35 बालकों पे एक टीचर होना अनिवार्य है, ठीक है। और कह रहा है कि 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, एक टीचर, एक सामाजिक होने चाहिए, अलग अलग टीचर होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 8वां कह रहा है, यहाँ पे 8वां हमारा ये देखिए 8वां देखिए कह रहा है कि 8 यहाँ पे कह रहा है कि जहां पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं हैं वहां पर एक पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है हमारा कि
यहाँ पे ये करा कि जहां पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं हैं वहां पर एक पूर्णकालीन अध्यापक, यानी देखिए 100 बालकों पर, याद रखिएगा यहाँ पे, याद रखिएगा जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहां पे 30 बालकों पे एक टीचर, अगर 60 हैं ठीक है 90 पे एक टीचर होने चाहिए, ठीक, याद रखिएगा 100, जहां पे 100 से अधिक बालक बालिकाएं हैं वहां पर एक प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा करा कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के 200 दिन कार्य दिवस होते हैं और 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस होते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए। आरटीई से यहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं, याद रखिएगा कहाँ से, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हर बार पढ़ा है, आप पेपर उठा के आरटीई एक्ट का सीटेट में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कहा कि कक्षा 5 से कक्षा 5 तक के जो होते हैं शिक्षक, उनके लिए 200 कार्य दिवस होगा, और यहाँ पे कह रहा है कि 6 से 8 तक के कार्य, यहाँ पे कार्य दिवस जो होंगे 220 होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम, प्रत्येक बच्चे को उनके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर भीतर यहाँ पे माध्यमिक होना चाहिए विद्यालय। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि एक विद्यालय का निर्माण कितने बालकों के कितने दायरे के अंदर होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और अगर उच्च स्तर की बात कर रहा है विद्यालयों की तो 3 किलोमीटर के अंदर एक होना चाहिए, ठीक है। 11 की बात करें, स्कूलों को दाखिला के लिए समय कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। जो है आप लोगों से चार्ज लिया जाता है, एडमिशन चार्ज, वो नहीं लिया जाएगा, याद रखिएगा। अगर कोई लेता है तो इसके लिए भी प्रावधान है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे करा विकलांग बालक मुख्य धारा के नियमित स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर समावेशी कक्षा है, जहां पर समावेशी विद्यालय है, वहां पर क्या करता है, सीख सकता है। और मुख्य धारा मतलब क्या है कि सामान्य बालकों के साथ ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विकलांग बालक भी पढ़ सकते हैं, यानी समावेशी बालक, ठीक है। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। इतना टॉपिक्स याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसे आप लोग एक नज़र में देखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या करा कि किसी भी बालकों को आवश्यक कागज की कमी के कारण स्कूल में दाखिला से रोका नहीं जा सकता, याद रखिएगा। क्या कहा यहाँ पे, किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी बालक को स्कूल में उचित दाखिले के लिए रोका नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। दूसरा करा है कि किसी भी यहाँ पे बच्चों को शारीरिक यातना नहीं दी जाएगी, यानी देख लीजिए आप, यहाँ पे दंड का प्रावधान हटा दिया गया है कि आप किसी भी बालक को नहीं मारेंगे, नहीं शारीरिक दंड देंगे, ठीक है। ना ही शारीरिक ना ही भौतिक दंड देंगे, याद रखिएगा। भौतिक भी शारीरिक दंड में ही आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इतना पॉइंट आपको याद रखना कि बालकों को आवश्यक कागज की कमी के कारण स्कूल में दाखिले लेने से रोक नहीं सकते हैं। अगर रोकते हैं तो आप लोगों को वहां पे कुछ ना कुछ प्रावधान दिया गया है, दंडित किया जाएगा। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी बच्चों को शारीरिक यातना नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको क्या होगा, उचित मतलब क्या होता है, सरकार का क्रोध देखना पड़ सकता है। इसमें योगी बाबा हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं, जहां से आप लोगों के बहुत ही कमेंट आते हैं कि ये कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे शिक्षक का दायित्व कर्तव्य क्या है। अभी तक तो हमने बालकों को जाना, लेकिन अब बात करेंगे कि शिक्षक का दायित्व क्या है। शिक्षा प्रदान करना, याद रखिएगा, शिक्षक को शिक्षा प्रदान करना हर एक बालक को होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सबको। तो कह रहा है कि विद्यालय का संगठन तथा व्यवस्था करना, याद रखिएगा। विद्यालय में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए आपका। कैसा होना चाहिए, विशेष ध्यान हो जाए, विशेष होना चाहिए, ठीक है। विशेष ध्यान होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सभी बालकों को क्या करना है, आपको शिक्षा के दायरे में जोड़ना है। आपकी भाषा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। रुचिपूर्ण होनी चाहिए, जिससे क्या है, बालक आपके साथ तालमेल बैठा के क्या करे, सीख सके। अब देखिए क्या करा कि मूल्यांकन कर यहाँ पे करा कि मूल्यांकन कर रिकॉर्ड तैयार करना, पोर्टफोलियो तैयार करना, याद रखिएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो तैयार करना, बालक, याद रखिएगा, जब बालक प्रारंभ में विद्यालय पहुंचा, कहाँ पहुंचा, विद्यालय, वहां से उसके यहाँ पे जो है क्या है, उसके बाद विद्यालय, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थियों का क्या करना है, समुचित कार्यपत्रक भरना। कार्यपत्रक नहीं होता है, आप उसका पूरा मूल्यांकन करते हुए कैसे उसने सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या कठिनाई है, क्या सीखने की उसकी उन्नति हो रही है, नहीं हो रही, इसको क्या करना है, आपको तैयार करना रिकॉर्ड। और यहाँ पे करा है छात्रों का मार्गदर्शन करना, याद रखिएगा, बालकों को उचित मार्गदर्शन करना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें एनसीएफ 2005 में, ठीक है, एनसीएफ 2005 जब आता है उसमें अगर बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत अगर कुल मार्गदर्शी सिद्धांत कितने हैं, तो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। उसको हम अगले टॉपिक जब पढ़ाएंगे, आपको याद रखिएगा, जब पढ़ाएंगे एनसीएफ के 5, याद रखिएगा, एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी
मार्गदर्शी सिद्धांत, ठीक है, मार्गदर्शी सिद्धांत, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो यहाँ पे बढ़ते हैं और प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत क्या आता है, बाल मनोविज्ञान। यहाँ पे कह रहा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हासिल करना, मतलब क्या है, एक शिक्षक को बालकों की कैसी सोच है, कैसा नजरिया है, क्या वो सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं, किसमें रुचि ले रहे हैं, ये जानना बहुत ही आवश्यक है एक शिक्षक को। किसको? शिक्षक को। ठीक है, अब दूसरा, पाठ की रोचक बनाने हेतु विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करना। देखिए हमने कहा ना, विभिन्न तरीके से बालक को रुचिपूर्ण शिक्षा देना, ये किसका कर्तव्य है? शिक्षक का कर्तव्य है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा करा, सिद्धांत की बजाय व्यवहारिकता सिखाने पर बल देना चाहिए। क्या है? अगर उनको रटने से, याद रखिएगा सिद्धांत का मतलब क्या है? रटना, रटना। ठीक है, रटने से महत्वपूर्ण है कि बालकों को यहाँ पे क्या करना, व्यवहारिकता उनके जीवन के साथ, उनके वातावरण के साथ क्या करें, जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करें। यही एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए कि क्या क्या होना चाहिए। पहला, बाल मनोविज्ञान हासिल करना, यानी बालकों की रुचि क्या है उस पर जानना। पाठ को रोचक बनाना, कि बालक को, यहाँ पे बालक को क्या करें, खेल कहानी यानी खेल के माध्यम से, कैसे, खेल के माध्यम से सिखा सकें। ठीक है, अब बात करेंगे सिद्धांत के बजाय क्या करना, व्यवहारिकता, यानी उनके वातावरण, क्या करना है, वातावरण के साथ क्या करना है, अंतः क्रिया करके क्या करना है, सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए आगे बढ़े। एक बार लाइक जरूर करिए, सभी लोग एक बार लाइक करिए। ठीक है, जितने लोग नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, और शेयर तो अपने अपने ग्रुपों में जरूर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अपने यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जहां से आपके प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, वहां पे आप लोगों को चैलेंज रहेगा। आज के प्रश्न आप लोगों को 10 के 10 सही करने, जिनका भी 10 का 10 एकदम सही होगा, कल उनके नाम रखे जाएंगे फोटो के साथ। ठीक है, बात करेंगे विशेष यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत, शिक्षण के दौरान सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करना। यहाँ पे क्या कहा है, शिक्षण के दौरान, ठीक है, सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता, यानी देखिए जब कक्षा में आप पढ़ाएंगे तो विशेष याद रखिएगा, विशेष प्रकार से याद रखिएगा कि विभिन्नता पाई जाएंगे, विभिन्नता पाई जाएंगी। और कक्षा में सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, याद रखिएगा, सभी में ना कुछ क्या होते हैं, विभिन्नता पाई जाती है। तो हम क्या करना है, हमें उनके सभी पक्षों का सम्मान करना चाहिए, उनकी भाषाओं का। अब यहाँ पे कह रहा मूल्यांकन के नवीन तरीकों की खोज, यानी किस तरीके से आप पढ़ाएं कि बालक रुचि ले, नवीन तरीकों का क्या करना है, खोज करना। मूल्यांकन में होता है उनको जानना कि कितना सीखे हैं, कितना नहीं सीखे। ठीक है, मूल्यांकन के 2 तरीके होते हैं, याद रखिएगा, एक सतत होता है, दूसरा व्यापक होता है। व्यापक, याद रखिएगा, सतत और व्यापक से आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। आपको सतत और व्यापक में 3 नंबर मिलेंगे। बता दें कहाँ कहाँ मिलेंगे, ईवीएस में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, याद रखिएगा, हिंदी मिलेंगे, पर्यावरण में मिलेंगे, सॉरी यहाँ पे पर्यावरण हो गया है, आपको बाल मनोविज्ञान में मिलेंगे, इन तीनों में मिलेंगे, याद रखिएगा। और हो सकता है आपको 4 मिल सकते हैं, जहां से आपके 4 नंबर मिल सकते हैं। वो कहाँ पे मिलेंगे, संस्कृत में भी मिलेंगे, यहाँ तक कि उर्दू में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। और मूल्यांकन, और यहाँ पे धर्म मुक्त शिक्षा, यानी किसी को किसी के धर्म भेदभाव के अनुसार नहीं देना है। जो भी शिक्षा देनी है राष्ट्रीयता पे देनी है। कैसी देनी है, राष्ट्रीयता पे देनी है, और सभी को अपने राष्ट्रीयता का सम्मान करने वाला होना चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां से प्रश्न देखिए किस प्रकार से बनते हैं, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपने प्रश्नों पे बढ़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। इस प्रकार से किसे आते हैं, यहाँ पे क्या कहा है कि इस अधिनियम के तहत शिकायत यहाँ पे कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर एक पंचायत कलेक्टर संसाधन केंद्र, यानी CRC मतलब कलेक्टर संसाधन, ठीक है, तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, और जिला स्तर पर जिला प्राथमिकता अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर प्रश्न करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो एक बार यस करिए, फिर हम अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, और प्रश्न आप लोगों को सही करने। ठीक है, जितने भी प्रश्न आज बनाए गए हैं सब महत्वपूर्ण हैं, और सबको एकदम अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, याद रखिएगा, सबको एकदम अच्छे से समझते हुए चलना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं अपने प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 26, यहाँ पे सॉरी चेंज कर लेते हैं इसको जी, यहाँ पे कह रहा है 26 जनवरी 1950 को जब भारत संविधान लागू हुआ तो शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत
कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया था। यहाँ पे कह रहा है 45, यहाँ पे 45 ए होगा, यहाँ पे कह रहा है कि 21 ए होगा, यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 42 होगा और यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 74 होगा। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो इसको गलत मत करिएगा, कोई भी लोग इसे गलत नहीं करेंगे, ठीक है जी। गलत मत करिए, सभी लोग गलत नहीं करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा, तो याद रखिएगा सभी लोगों को एकदम सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, जल्दी से जी। एकदम राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे 45 ए, ठीक है 45 ए, ठीक है 45 ए, 45 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे, और शेयर एक बार जल्दी करिए, तो सभी लोग शेयर करिए, सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर करिए, ठीक है। शेयर करिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर करिए, एक बार शेयर तो कर दीजिए, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं कम से कम लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे शिक्षा विषय। शिक्षा विषय है क्या, शिक्षा विषय क्या है, संघीय सूची है, दूसरा करा कि राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, यहाँ पे करा कि चौथा, यानी चौथा सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा। देखिए शिक्षा का विषय जो है ये राज्य संघी के साथ साथ समवर्ती सूची के साथ साथ संघीय सूची के साथ साथ सभी को शिक्षा के दायरे में जोड़ना है। तो ये राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि जहां पर सभी नजर आए, उपयुक्त सभी हो, ये सभी हो, एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। 99% एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे पर्सन पे, और सभी लोग एकदम कमेंट करिए फास्ट एकदम, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पे कह रहा है 12 नवंबर 2001 को, 1 दिसंबर 2002 को, 14 जून 2004 को, यहाँ पे कह रहा है कि 1 जनवरी 2005 को। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। सभी लोग कमेंट करिए और देखते हैं सबसे पहले इसका कमेंट किसका आता है, ठीक है। किन लोगों का सबसे पहले आता है, एकदम राइट आंसर किसका होगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है जी। एकदम एकदम राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तीसरे का जी। तीसरे का एकदम राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, दूसरे के साथ 1 दिसंबर 2002 को आपने पढ़ा है, ठीक है 1 दिसंबर 2002 को, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, हमारा दूसरा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे, चौथा प्रश्न देखते हैं कितना। और आप लोगों के लिए चैलेंज है, 10 प्रश्न सही करना है, जिनका सही होगा कल नाम के साथ उनके उनके डीपी जो है, आपके जो कमेंट है उसके डीपी को लाया जाएगा, उनको उसके नाम के साथ उनको बताया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सबका सही होना चाहिए आज। चौथा हमारा क्या कह रहा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क करने का अनिवार्य यहाँ पे विचार सबसे पहले किसके द्वारा आया था, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के साथ, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले के। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का हमारा क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। आप लोग जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर चौथे का हमारा यहाँ पे चौथा होगा। 5वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और सभी लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। इतनी अच्छे से बताने के बाद भी अगर गलत होगा तो ये ठीक नहीं है भैया, ठीक है। बात करेंगे 5वें प्रश्न पे। 5वां टॉपिक हमारा 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, राज्य, यहाँ पे कह रहा है राज्य में, यहाँ पे कह रहा है कि राजस्थान राज्य में आरटी संपूर्ण रूप से लागू किया गया था। यहाँ पे राजस्थान होगा, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान होगा। राजस्थान राज्य में आरटीई 2009 पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला कह रहा है कि 1 अप्रैल 2010 को, यहाँ पे करा है कि हमारा 1 अप्रैल 2009 को, 29 मार्च 2010 को, 29 मार्च 2011 को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं तो इसको गलत नहीं करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 5वें का क्या जाएगा, एकदम 29 मार्च 2011 को, ठीक है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 जुलाई 2009 को ये आरटी लाया गया था, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था, 26 अगस्त 2009 को ये राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लग गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा। छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और सभी लोग एक बार कमेंट करिए इसके लिए, ठीक है। इस प्रश्न के लिए सभी लोग कमेंट करेंगे कि ये प्रश्न कैसा है। यहाँ पे कह रहा है आरटीई 2009 में कुल अध्याय और धाराओं की संख्या कितनी है। कह रहा है कि आरटीई 2009 में कुल अध्याय और धाराओं की संख्या कितनी है। कह रहा है कि 9 से 37 है, यहाँ पे कह रहा है कि 7 से 38 है, यहाँ पे कह रहा है कि 7 से 36 है, यहाँ पे कह रहा है कि 7 से 35 है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि कुल अध्याय व धाराएं कितनी है। 9 अध्याय 37 धाराएं हैं, 7 अध्याय 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय 36 धाराएं, यहाँ पे 7 या 35। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। छठे के लिए तो छठे का जी एकदम 7 धाराएं, 7 यहाँ पे कह रहा है कि अध्याय है, याद रखिएगा कुल 7 अध्याय और क्या है यहाँ पे 38 जो है यहाँ पे धाराएं, ठीक है जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, एकदम राइट आंसर हमारा जाएगा, ठीक है। 38 धाराएं याद रखिएगा। आरटी 2000 में कितनी धाराएं हैं, तो आरटी में 38 धाराएं। और अध्यायों की बात किया जाए तो अध्याय जो है यहाँ पे याद रखिएगा, अध्याय और धारा कितने हैं, यहाँ पे 7 है, और धारा कितना है यहाँ पे 38 है, ठीक है, याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, ठीक है। छठा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। छठा तो और भी अच्छा है। छठा ये कह रहा है कि आरटीई 2009 में निःशुल्क बालकों के लिए कितने वर्षों की अतिरिक्त छूट दी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है सीटेट में 2 बार, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे 7वें का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग इस प्रश्न के लिए, ठीक है। 4 वर्ष याद रखिएगा, 4 वर्ष याद रखिएगा, कितना 4 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 4 वर्ष के भीतर, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे 8वां ये कह रहा है कि यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ठीक है। आरटी 9, ठीक है। आरटी 9 यहाँ पे घूम गया है, ठीक है। ये इधर रहेगा, ठीक है। आरटीई एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेरित क्या है, कक्षा 1 से 5 तक। दूसरा करा कि कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक, यहाँ पे करा कि कक्षा 1 से 12 तक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से 8वें का कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। उल्लेखित प्रारंभिक की बात किया ना, अगर प्रारंभिक की अगर ऐसे ही आप लोग सोच रखेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा की बात किया, प्रारंभिक शिक्षा आपकी कब शुरू होती है, प्राथमिक स्तर से। प्राथमिक स्तर से शुरू होती है। प्राथमिक स्तर की कितनी कक्षाएं होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, कितनी होती है, 5 होती हैं। तो अब देखिए कक्षा 1 से 5 कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में जाएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा पहला होगा। एकदम कमेंट फास्ट करते चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे 9वें प्रश्न के लिए। आरटी 2009 के अनुसार किसी भी 1 से 8 विद्यालय में अधिकतम कितने प्रतिशत अध्यापकों की पद रिक्त होनी चाहिए, तो यहाँ पे करा 10%, 20%, 25%, 30%। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 9वें का। जी 9वें का राइट आंसर क्या होगा, कहा है कि आरटीई 2009 में के अनुसार यहाँ पे करा है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी 1 से 8 तक के विद्यालय में अधिकतम कितने वर्ष, यहाँ पे कितने प्रतिशत अध्यापकों के पद रिक्त होने चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करिए आप सभी लोग, ठीक है। फास्ट कमेंट करिए। इसके लिए राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके, 10% होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 10% होनी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे किसके सजेगा, पहले के सजेगा, याद रखिएगा। रिक्त 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 पद जो होने चाहिए कितने होने चाहिए, याद रखिएगा 10%। कितना, 10% होने चाहिए। राइट आंसर पहले से जाएगा। अब अंतिम प्रश्न पे पहुंचने और इसका उत्तर देने के बाद आप लोग बताएंगे कि कितने लोगों का कितना सही हुआ है और 10 कितने लोगों का सही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया था, कह रहा है कि 2010 में, 2011 में, 2012 में, अभी तक नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर कहाँ है, ठीक है। इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पहली बार संशोधन किया गया था और कब किया गया था, 2010 में किया गया था, 2011 में किया गया था, 2012 में, या फिर अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। और कैसे देंगे, सही सही देंगे सभी लोग, ठीक है। इसके उत्तर सभी सही सही देंगे और सभी लोग बता दें कि जितने लोगों का आज 10 में 10 सही हुआ है, याद रखिएगा, उनके नाम कल, ठीक है, कल उनके नाम बताए जाएंगे, वो भी उनके पिक्चर के साथ, ठीक है। तो अपना जो डीपी है यहाँ पे ईमेल पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से आपका डीपी आएगा, ठीक है। सुंदर बहुत ही आएगा। आप लोग कितने अच्छे हैं वो सब दिखाई देगा सभी लोगों को, ठीक है। तो एक बार अपना फेस जो है चेंज कर लीजिएगा उसमें, तो सभी लोगों के लिए आएगा वहाँ पे, जितने लोगों का 10-10 एकदम सही होगा, ठीक है। तो जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, लाइक करिए सबसे पहले, तो क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद घंटे का बटन जो आपको नजर आ रहा है उसको तोड़ दीजिए दबा के, ठीक है। या फिर सब्सक्राइब के बटन को क्या करिए, एकदम मुक्के से क्या करिए, दबा दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, शेयर कर दीजिए। जिनको भी व्हाट्सअप नंबर चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है, पीडीएफ के लिए, ठीक है। एक बात आप लोगों से बतानी थी, जितने लोग पीडीएफ मांग रहे हैं सर, कम से कम जो भाषा की मर्यादा है उसको संयम बना के एक बार पीडीएफ चाहिए तो कर दीजिएगा, ठीक है। कितने लोग कर रहे हैं, पीडीएफ दे दीजिए, दे दो पीडीएफ दे दो, ऐसा थोड़े ना मांगते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए एक संयम होना चाहिए, ठीक है, एक मांगने का तरीका होता है। तो पीडीएफ आप सभी लोगों को मिला है। अब एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को जितने भी पीडीएफ मिल रहे हैं फ्री मिल रहे हैं, ठीक है, किसी से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं है। अदर स्टूडेंट जैसे चला रहे हैं कॉलेज, जो कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री है। आप लोग वही कहा है ना, फ्री का चीज़ कोई होता है तो उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है। तो एक बार क्या करिए, अच्छे से अपने भाषा का मर्यादा के पालन करते हुए आप मांगेंगे तो आप लोग वैसे सभी लोगों को दिया जा रहा है। जितने लोग मैसेज किए हैं सबको दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसी कोई भी आप लोगों से कोई ऐसी नहीं है, आप लोगों की बातों से आहत नहीं हुए, लेकिन एक भाषा का मर्यादा बनाए रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर नीचे दिए गए हैं, उससे पहले बता दें कि इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा कि राइट टू एजुकेशन 2009 पहली बार कब संशोधन हुआ था, 2010 में, 2011 में, 2012 में, अभी तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो एक बात और आप लोगों को इसी में बताना था, एक हाईलाइट था इसमें जी, उसको आप लोगों को थोड़ा सा समझा दें इसको। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं
यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि जहाँ पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं होते हैं वहाँ पूर्णकालीन अध्यापक होते हैं। ठीक है, ये कई बार बना है। ये टॉपिक जो है आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें देखिए क्या कहा है कि जहाँ पर 100 से अधिक बालक और बालिकाएं दोनों, वहाँ पे एक प्रधानाध्यापक, पूर्ण प्रधानाध्यापक अस्थायी होना चाहिए। दूसरा कह रहा आरटीई एक्ट के अंतर्गत 1 से 5 तक के 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 6 से 8 तक के 220 कार्य दिवस होने चाहिए। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न बन चुका है, हर बार बना है। प्रत्येक बच्चे पे उसके निवास स्थान से 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए विद्यालय, और यहाँ पे 3 किलोमीटर के अंदर वहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है स्कूल में दाखिले के लिए कोई भी अनुदान नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है विकलांग बालकों को मुख्य धारा के साथ, यानी मुख्य धारा के यानी नियमित विद्यालय जो सामान्य कक्षा है उनके साथ पढ़ाने का प्रावधान है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर करें आप लोगों को कि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, एक बार क्या करिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। ठीक है, तो बटन जरूर दबाइएगा और यहाँ पे परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बस यही आप लोगों से एक अनुदान है हमारी तरफ से कि एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में आप लोग आइए, और जैसे भी हो सके वैसे भी आप लोगों की हर तरह से मदद की जाएगी। तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार अपना क्या करिए, अपने सुंदर हाथों से एक बार कमेंट में कर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसे लगे। थोड़ा सा उसमें कमेंट करने के बाद फुल पत्तियां भी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। PDF जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।